हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन टू लर्न। यहाँ पर मैंने टॉपिक आज लिया है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ये क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक है। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। गाइस, इम्यून सिस्टम ही वो चीज़ है जो हमें डिजीज़ से बचाता है। ओके, डिजीज़ प्रिवेंट करता है। ओके, ये में एग्ज़ाम में अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट काम आता है, कोई डेफिनेशन काम नहीं आती है। एंड ये उस एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। यहाँ पर डिज़ीज़ प्रिवेंट होता है इम्यून सिस्टम की वजह से। अगर आपका इम्यून सिस्टम सही है तो आपका डिज़ीज़ प्रिवेंटेड ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक। इसके अदर फंक्शंस हैं। सबसे पहला और सबसे मेन तो मैंने बताया कि ये डिज़ीज़ को प्रिवेंट करता है। दूसरा है ये एलर्जिक रिएक्शन में भी, जो हमें एलर्जीज़ वगैरह हो जाती है उस टाइम पे भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। एलर्जीज़ रिएक्शंस। ओके, नंबर 3 इसका फंक्शन है इम्यून सिस्टम का। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी, ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है? जो हमारा सेल्फ इम्यून डिजीज़ है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं दे देती हूँ इसके लिए। ऑटो इम्यून डिजीज़ इसे भी प्रिवेंट करता है। यहाँ पर मुझे लिखना है प्रिवेंट। इन सब में काम आता है डिजीज़, एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीज़। एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, अब हमें ये भी जानना होगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है। तो ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, खुद के सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन। उन्हें, बॉडी को ऐसा लगता है कि ये बाहर का सेल है और वो उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये हमारी सोसाइटी में एजेड पर्सन्स में काफ़ी देखा जाता है। ओके, तो नंबर 4 होगा इसका फंक्शन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसमें भी इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, हम कोई चीज़ अगर इम्प्लांट कर पाते हैं किसी के बॉडी पे या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं, हमारा बॉडी पहले उसे रिकॉग्नाइज़ करे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर रिकॉग्नाइज़ उसे अपना सेल नहीं मानेगा तो बॉडी उसे रिजेक्ट कर देगा। ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं किसी पेशेंट में, मान ली किसी का किडनी अगर ख़राब हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन उसे कहते हैं। अगर वो हो रहा है बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगी तब तो कोई फंक्शन होगा, वरना बॉडी अगर उसे रिजेक्ट कर देगी तो फिर क्या फ़ायदा ट्रांसप्लांटेशन का। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होगा तब तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। जैसे डिजीज़ को प्रिवेंट करना हो, एलर्जीज़ में, ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये सब इम्यून सिस्टम का काम है। अगर ये ही हमारा ठीक रहा तो हम सारी चीज़ों से, सारी बीमारियों से प्रिवेंटेड रहेंगे। हाँ, जैसे कि हमने देखा होगा या फिर हमने सुना होगा कि, और पढ़ा भी होगा कि HIV एड्स में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। अगर एक मच्छर ने भी काट लिया हमें, या फिर मलेरिया, चिकनगुनिया, ऐसा कुछ भी हुआ, हमारा बॉडी उसे कोप अप ही नहीं कर पाएगा, बेयर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाएगा। हेल्पर टी सेल्स के काउंट बहुत कम हो जाएंगे और बॉडी उसे प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो उसमें कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। उसमें इम्यून सिस्टम पूरा डिफिशिएंट हो जाता है, कंप्लीट ख़त्म हो जाता है और पर्सन को बहुत वीक बना देता है। बिना वक्त गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्दर थिंग। हमारे इम्यून सिस्टम में आता है, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 lymphoid organs, tissues, cells, and
सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एंटीबॉडीज़, लाइक एंटीबॉडीज़। सो हमारा इम्यून सिस्टम इन चीज़ों से बना है, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यूज़, लिम्फॉइड सेल्स एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़। कल ही मैंने डिस्कस किया था एंटीबॉडीज़ के बारे में कि एंटीबॉडीज़ 5 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें मैंने याद करवाया था बाय अ सिंपल ट्रिक कम दे। ओके, सो हम प्रोसीड करते हैं आगे और लिम्फॉइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स को ट्रिक से देखते हैं। सो हमें पता है कि हमारे पास 2 तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या? नंबर 1 बोन मैरो एंड थाइमस, ये होता है प्राइमरी। तो यहाँ पर मैंने 1 डिग्री लिख दिया। इम्यून सिस्टम में हमने देखा कि वो क्या क्या चीज़ से बना है। नाउ लिम्फॉइड ऑर्गन्स के एग्जांपल्स देखते हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे बॉडी में होते कौन कौन से हैं। तो 2 तरह का लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है, एक होता है प्राइमरी एंड एक होता है सेकेंडरी। ओके, सो इसके लिए भी मैंने ट्रिक्स बनाई है, तो बिना वक्त गवाए हम ट्रिक्स को देखते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है बोन मैरो एंड थाइमस, जिसे मैंने ट्रिक से याद किया था अपने टाइम पे, टीबी पुराना। ये ट्रिक है, ठीक है, आप इसे बस याद रख सकते हैं। टीबी के टी से होगा थाइमस, बी से होगा बोन मैरो, पुराना के पी से होगा, पुराना मीन्स ओल्ड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट 1 डिग्री, या फिर आप इसे प्राइमरी भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम इसे प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। प्राइमरी हम इसे कहते हैं बिकॉज ऑफ मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। यहीं पे सबसे पहले किसी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए हमें उसे मैच्योर स्टेज में लाना होगा। सो मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन लिम्फोसाइट का होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ओके, सो ये हो गया रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो इसको हमने ट्रिक से याद किया, टीबी पुराना। दिस इज द ट्रिक। नाउ विद द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सो लेट मी रब दिस till that you get refresh. सो सेकेंडरी में आता है, जिसे मैंने याद किया था, स्प्लिट पेप्सी आया। ओके, ये है ट्रिक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के लिए। ओके, सो इसे कैसे देखेंगे हम? स्प्लिट के एस से होगा स्प्लीन, एसपी से स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? इसे शॉर्ट फॉर्म पे याद रखते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। फेमस नेम है इसका, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, एल से हो जाएगा लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स। टी से होगा टॉन्सिल्स। ओके, पेप्सी के वर्ड से होगा, इसे मैं रब करती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि स्पेस बोर्ड पे बचा नहीं। सो पेप्सी से होगा पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेयर्स पैचेस होते हैं
वो भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। एंड आया की ए से होगा अपेंडिक्स। तो था ना ये बहुत फ़नी। बस सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हम इतना सारा वर्ड्स, इतना सारा चीज़ याद करने की बजाय एक ही चीज़ याद करेंगे, स्प्लिट पेप्सी आया। स्प्लिट पेप्सी आया मीन्स ऐसा भी समझ सकते हैं कि आधा है या कम है, जो भी, बट ये ट्रिक है। स्प्लिट पेप्सी आया। स्प्लिट के एस पी से होगा स्प्लीन विच इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। एल इज़ द लिम्फ नोड्स। वाइल स्प्लिट के टी से होगा टॉन्सिल्स विच इज़ ऑल्सो अ लिम्फॉइड ऑर्गन। पेप्सी के वर्ड से होगा, ये पूरे वर्ड से आ रहा है पूरा ट्रिक, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड आया के ए से होगा अपेंडिक्स। अभी हमें ये जानना है कि सेकेंडरी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि दिस इज़ द एक्चुअल साइट जहाँ पर एक्चुअल साइट वेयर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उन्हें फाइट करने का मौका मिलता है। लिम्फोसाइट्स गेट्स एक्टिवेटेड। ओके, सो मैंने ये भी बता दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों कहते हैं। सेकेंडरी कहते हैं बिकॉज दिस इज़ द एक्चुअल साइट वेयर लिम्फोसाइट्स गेट्स एक्टिवेटेड। इन्हें लड़ने का मौका मिलता है जर्म्स से, या फिर कोई भी डिजीज़ हो, कुछ भी हो, उससे फाइट करने का यहाँ पर मौका मिलता है। सो दे आर गेट्स एक्टिवेटेड। एंड मैंने सेकेंडरी का ट्रिक भी बताया, प्राइमरी का भी ट्रिक बताया। प्राइमरी का ट्रिक बताया था टीबी पुराना, एंड सेकेंडरी का बताया स्प्लिट पेप्सी आया। So guys, I have done with the immune system in the body with some funny tricks and also make you understand the function of the immune system. सबसे बड़ी फंक्शन मैंने बताई कि ये डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही ख़राब रहा सो हम डिजीज़ कहलाएंगे and we are not healthy at that point. Thank you. Have a nice day and stay tuned with my channel.